S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों का भुगतान कब, इस प्रश्न को लेकर पूरे देश के निवेशकों में चिंता और परेशानी व्याप्त है। पूरे देश के निवेशक आज निराशाजनक स्थिति में हैं और इस निराशाजनक स्थिति में होने का मुख्य कारण यह है कि इतने विकराल परिस्थिति में जिसमें पूरे देश के निवेशक निराश हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी विकराल समस्या पर भारत सरकार के द्वारा एक भी शब्द न बोलना निराशाजनक का बहुत ही बड़ा कारण है। हमारे कई सांसद महोदय लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा कि आखिर सरकार सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, क्या प्रयास कर रही है, आखिर निवेशकों को का भुगतान कब तक मिलेगा, क्या सहारा के निवेशकों का भुगतान के लिए भारत सरकार कुछ पैकेज की घोषणा कर सकती है या पैकेज दे रही है, सरकार का रोड मैप क्या है। इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर भारत सरकार के द्वारा देना मुनासिब नहीं समझा, नहीं दिया गया। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश ना हो, में निराश मत हो, क्योंकि हम लोगों के पास पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया गया है, उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें। और यह हम लोगों का निवेदन नहीं, यह हक है, जानने का हक है कि सरकार आखिर कौन कौन से कदम उठा रही है, कब तक निवेशकों का भुगतान करेगी, भुगतान होगा या नहीं होगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप RTI फाइल करके सरकार से मांग सकते हैं, सरकार को विवश कर सकते हैं कि सरकार इस मसले पर अपना जवाब दे, अपना मुंह खोले। साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपना RTI PMO इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के यहाँ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के यहाँ सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के यहाँ, तीनों मंत्रालयों से आप अपना जवाब पूछें कि पूरे देश भर के 11-12 करोड़ निवेशक आज परेशान हैं, 10-12 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्यायालयों का चक्कर लगा रहे हैं, कहीं से कोई रिलीफ मिलना प्रतीत नहीं हो रहा है। आखिर इस भुगतान को लेकर, इस विषम परिस्थिति को लेकर सरकार हम निवेशकों को क्या आश्वासन देना चाहती है, सरकार क्या करेगी और सरकार भुगतान दिलाएगी तो कब तक दिलाएगी। इस तरह का प्रश्न आप एक RTI फॉर्म ले सकते हैं। आजकल चारों तरफ RTI फॉर्म मिलता है, उस पे इन कार्यालयों का पता लिखें। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली। इस तरह से लिख के आप एक डाक के माध्यम से भिजवाएं। हालांकि मैं RTI फाइल किया हूं, तीनों मंत्रालयों से किया हूं। जो भी जवाब आता है मैं आप लोगों को अपने वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी जवाब आता है मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोग भी अधिक से अधिक सवाल पूछें सरकार को, ताकि सरकार तक ये बात जाए। अब अभी की स्थिति में तो ऐसा लगता है कि इतना सारा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रीट पर रीट, केस पर केस हो रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के नज़र में कुछ भी नहीं है।
सरकार तनिक भी चिंतित नहीं है इस मैटर को लेकर। एक रिसर्च आता है अमेरिका से, भारत की सरकार हिल जाती है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2-2 3-3 दिन स्थगित हो जाती है। एक रिपोर्ट से यहाँ पे कई जगहों से, कई दिनों से, कई सालों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो कांग्रेस पार्टी के दिया गया ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें और आरटीआई फाइल करें। आरटीआई फाइल करके सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप एक 10 रुपया का स्टाम्प लगाएं या 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाएं और आरटीआई फार्म में लिखें। इसके अलावा आप सरकार से यह भी पूछ सकते हैं कि सहारा इंडिया की जो स्थिति हुई है, जिसमें 11-12 करोड़ 11-12 लाख कार्यकर्ता थे, एम्प्लॉय थे, वो आज बेरोजगार हो गए हैं। उन बेरोजगारों के हित के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या उनको बेरोजगारी भत्ता देगी या उनको कहीं दूसरे जगह पे नौकरी दिया जाएगा? और जो क्षति पहुंच रही है निवेशकों को, जो अपना सपना देखे थे, अपना टारगेट बनाए थे कि फला सन में हम अपना काम करेंगे क्योंकि हमारी मैच्योरिटी पूज जाएगी, मैच्योरिटी पूजने के बाद भी आज दिन तक भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसके बदौलत जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है निवेशकों को, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, क्या करेगी सरकार? इस तरह का सरकार से आप लोग प्रश्न पूछें। और ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें उत्तर सरकार को देना पड़ेगा, इसमें टाल मटोल नहीं कर सकती। हम सरकार का रोड मैप जानना चाहते हैं, सरकार का प्लान जानना चाहते हैं, किस रोड मैप से, किसके तहत सरकार भुगतान कराएगी। अगर सहारा सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण हार जाएगी तब सरकार कैसे भुगतान कराएगी, जीत जाएगी तब कैसे भुगतान कराएगी? इन मुद्दों पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, इस तरह का प्रश्न आप लोग पूछिए। जी साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।